आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट्स क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं। तो पहले बात ये समझ लो स्टूडेंट्स कि चैप्टर 3 जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है उसमें 4 कॉन्सेप्ट हैं। कितने कॉन्सेप्ट? 4। एक कॉन्सेप्ट मैंने ले लिया इसमें से और उस कॉन्सेप्ट से बोर्ड एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन आते हैं उस सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आ जाओ, पहले किस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ ले रहा हूँ पहले उसकी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट पहले समझा दें। जैसे मान लो सपोज कर लो कि दो लाइन है। पहली लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, ये पहली लाइन हो गई। और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ये आपकी दूसरी लाइन हो गई। अब अगर ये दो लाइनें दी हैं तो हमें वहां तीन चीजें निकालनी होती हैं। तो केस फर्स्ट क्या है, अगर ये दोनों लाइनों के लिए x y की जो वैल्यू निकालते हैं अगर यूनिक वैल्यू आती है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, a1 अपान a2 नॉट इक्वल अपान b1 अपान b2। तो दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक ऐसे दे देगा कि ये इक्वेशन है और यहां कोई k लिख देगा, k की वैल्यू फाइंड करो। कब? जब ये यूनिक सॉल्यूशन रखता है। तो समझ जाइए कि जब ये कंडीशन फॉलो करेगा तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक होंगे। अगर ये ऐसा है तो देन यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन को हो या बात कर दो कि इंटरसेक्ट दिस लाइन, यानी ये दो लाइनें कैसे हो गई, इंटरसेक्ट कर देंगे एक दूसरे को। क्लियर हो गया? यानी ये कंडीशन फॉलो होगा। तो केस सेकंड क्या कहता है, आप उसके लिए बात कर रहे हैं। केस सेकंड जो स्टूडेंट्स कह रहा है वो ये है कि सपोज कर लो a1 अपान a2 आपने निकाला और b1 अपान b2 भी आ गया। अब ये दोनों इक्वल है, तब हम तीसरे के पास जाते हैं, c1 अपान c2 के पास जाते हैं। तो ये तीनों अगर इक्वल हो गए तो कहा जाता है मेनी सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन? मेनी सॉल्यूशन का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या यहां लिख सकते हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब एक और चीज इसमें होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब वो दोनों लाइन क्या हो गई, जैसे एक लाइन है दूसरी लाइन है उसी पे ओवरलैप कर रही है, तो उसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन या कोइंसिडेंट लाइन। समझ में आ गया? यानी जब ये कंडीशन फॉलो करेगा तो कहो मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट दिस लाइन, मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे पर ओवरलैप कर गई। क्लियर? और तीसरा केस जो है स्टूडेंट्स वो ये है कि अगर a1 अपान a2 आ गया और b1 अपान b2 भी आ गया बट नॉट इक्वल c1 अपान c2, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें जो हैं कोई सॉल्यूशन नहीं रखेंगी, मतलब नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन या एक और चीज कह सकते हो, इसका मतलब होगा कि दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट नहीं है, एक दूसरे पर नहीं है, पैरेलल है। तो यहां क्या हो गई, यह लिख सकते हो बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो हर एक कॉन्सेप्ट के लिए देखो दो दो कंडीशन है। जब ये फॉलो करेगा तो चाहे यूनिक सॉल्यूशन चाहे इंटरसेक्ट लाइन, जब ये फॉलो कर रहा है तो मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट लाइन, और ये जब दिया है तो नो सॉल्यूशन या बोथ लाइन आर पैरेलल। यानी दोनों लाइनों के हम निश्चितली बता सकते हैं कि वो लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसिडेंट है या सॉल्यूशन उनकी क्या होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आ जाओ, ये पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। तो देखो यहां दो इक्वेशन दिया है, पहला इक्वेशन ये है आपका और दूसरा इक्वेशन ये है। इन दोनों के लिए मुझे k की वैल्यू निकालनी है। कब? जब ये कैसा सॉल्यूशन रखता है, यूनिक सॉल्यूशन रखता है। तो यूनिक के लिए तो यही बताया स्टूडेंट्स। तो आ जाओ इस कॉन्सेप्ट को इरेज कर दें और इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया आपको। तो पहले क्वेश्चन में देखो था क्या, ये था x प्लस 2y माइनस 5, ये पहला था। तो यहां a1 क्या आ जाएगा आपका 1, इसके कोएफिशिएंट को a1 कहते हैं, b1 क्या आ जाएगा 2 और c1 क्या आ गया माइनस 5। दूसरा क्वेश्चन क्या था, ये था आपका 3x प्लस ky इज इक्वल टू n प्लस 15 इक्वल 0। तो यहां स्टूडेंट्स ये दूसरी लाइन है, तो यहां a2 क्या है 3 है और b2 क्या है k है, c2 क्या है 15 है। अब ये दोनों लाइनें कैसे दे रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां लिख दो गिवन लाइन 1 एंड 2 हैविंग
कैसे सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और एक और चीज आपको नहीं बताया, ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स के, ये भी 4 मार्क्स, ये भी 4 मार्क्स, ये क्वेश्चन एक बार 2 नंबर के लिए पूछा गया, बाकी सारे 3 क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो 4 मार्क्स के। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, तो यहां आपने लिख दिया हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। सो अब आप जानते हैं अगर ऐसा यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल लिखते थे यूनिक सॉल्यूशन के लिए, अभी जस्ट बताया आपको। तो आज हम a1 आपको पता है भाई, a1 क्या है आपका 1 है, तो 1 अपान a2 क्या है 3 है, b1 क्या है 2 है, और b2 क्या है k है। लेकिन बीच में क्या कंडीशन था, नॉट इक्वल। तो आज हम क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k नॉट इक्वल क्या आ गया 6, यानी यहां जो k की वैल्यू होगी वो 6 नहीं होगी यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ये आपका सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट के लिए, समझ में आ गया। तो इसीलिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेकिन बाकी ये 2 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है और 4 मार्क्स के कई बार पूछे गए हैं। तो आज अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्या था पहला क्वेश्चन 3x + 4y, यहां मैं लिख रहा हूं दूसरे सॉल्यूशन के लिए 3x + 4y - 12 = 0। तो यहां स्टूडेंट्स a1 क्या है आपका 3 हो गया, b1 क्या हो गया 4 हो गया, c1 क्या हो गया -12। और दूसरा लाइन क्या है, कह रहा है m + n x फिर प्लस 2m - n y और फिर कह रहा है प्लस 1 - 5m = 0। ये पहला था, ये दूसरा था। अब यहाँ स्टूडेंट ध्यान जो आपको देना है वहां a1 a2 a1 b2 यानी a2 b2 c3 c2 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो a2 यहाँ क्या है, ये है m + n और b2 क्या है 2 × m - n, c2 क्या है 1 - 5m, ये c2, ये हो गया। लेकिन गिवन क्या था, मेन सॉल्यूशन क्या रहा था, बहुत सारे सॉल्यूशन है यहाँ। तो पहले लिख दो गिवन लाइन 1 and 2 having many solution, many solution। तो many solution है, सो क्या होना चाहिए, अभी आपके इसके पहले बताया a1 अपान a2 = b1 अपान b2 = c1 अपान c2, ये होना चाहिए। तो आ जाओ पहले लिख लें, a1 है क्या 3 है, a2 क्या है m + n है, b1 क्या है 4 है, और b2 क्या है आपका 2 × m - n, और c1 क्या है -12, और यहां क्या है 1 - 5m। तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। पहली चीज तो यहां कैंसिल हो रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ये देखो 3 इक्वेशन मुझे मिले हैं, मतलब 3 दिस इक्वल दिस। तो आ जाओ पहले इन दोनों को हम लेते हैं। तो देखो यहां 2 कैटेगरीज में कर ले रहा हूं क्योंकि m और n की वैल्यू निकालनी है, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन मिलना चाहिए। तो मैं फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, और ये आपका थर्ड। तो मैंने वो किससे लिख रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये क्या है देखो 3m + n = 2 अपान m - n। अब आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 3m - 3n = 2m + 2n। यहां तक क्लियर। n इस 2m को इधर लाओ, तो ये जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2m इधर माइनस हो जाएगा, और ये 3m है तो 3m - 2m कितना आ गया ओनली m। भाई ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इधर जब आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 3m - 2m ओनली m आ गया। इस n को उधर भेजो, तो ये इधर 3 है निगेटिव के साथ, उधर जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 3 उधर पॉजिटिव हो गया और 2 पहले से पॉजिटिव था, तो 3 और 2 कितना हो गया 5m। अब ये इक्वेशन मिल गया, m की वैल्यू कितनी लिख सकते हो 5m। फर्स्ट और सेकंड को लेकर सॉल्व किया। अब आ जाओ चाहे फर्स्ट थर्ड ले लो या सेकंड थर्ड ले लो, तो आ जाओ मैंने लिखा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो ये बनेगा क्या 2 अपान m - n = यहां माइनस है, माइनस रहने दो 1 - 5m। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये इससे करोगे तो आ गया 2 - 10m, इससे इसको करोगे तो माइनस है, तो -12m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12m।
अब आपको m की वैल्यू पता था, लेकिन पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो हम सभी m को उधर भेज दें, तो 2 इक्वल, अगर 10 इधर माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये उधर प्लस हो जाएगा और ये माइनस है, तो ये जब उधर गया प्लस हुआ, और 12 माइनस है, तो 12 माइनस और 10 प्लस, तो केवल 2 आ जाएगा। मतलब जब इसको उधर भेजेंगे तो प्लस हो गया, और सॉल्व किया तो वही आ गया माइनस के साथ 2m और प्लस 12m। अब आ जाओ इसकी वैल्यू यूज करो, यानी ये जो वैल्यू थी उसको यूज करो। यहाँ मैंने लिख दिया यूजिंग वैल्यू ऑफ m की वैल्यू आपने यहाँ यूज कर दी, तो क्या आ गया, यहाँ 2 इक्वल टू माइनस 2m की वैल्यू कितनी थी, 5m, तो आपने यहाँ लिख दिया 5m प्लस 12m, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, माइनस 10, यानी 2 इक्वल टू माइनस 10n प्लस 12n। सॉल्व करोगे तो 2n आ जाएगा, यानी आ गया 2n इक्वल टू, तो n की वैल्यू कितनी, 1, n की वैल्यू 1 आ गई। अब n की वैल्यू 1 आ गई तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इक्वल टू आपका था 5n, तो इसका मतलब क्या, m की वैल्यू हो गई ओनली 5, क्योंकि 1 है ना इसकी वैल्यू। तो ये भी क्लियर हो गया। दो क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स, एक हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीसरा कंडीशन जो था नो सॉल्यूशन के लिए। तीसरा, यानी तीनों कंडीशन पे एक एक क्वेश्चन हो गए, तो तीसरा क्वेश्चन जो है आपका नो सॉल्यूशन पे। तो आ जाओ, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक इक्वेशन दिया इसने, तीसरा जो है 3x प्लस वाई इक्वल 1 को जब इधर लाओगे तो क्या लिखोगे, 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0, यानी यहाँ a1 क्या हो गया, 3 हो गया, b1 क्या हो गया, 1 हो गया, और c1 इक्वल टू क्या हो गया, -1। यहां तक क्लियर। दूसरा जो इक्वेशन है वो ये है, तो यहीं से मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं, और यहाँ a2 क्या आ जाएगा, या लिख देते हैं इसको, या यहीं से लिख देते हैं, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका a2, क्लियर। तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट, देखो a2 इक्वल टू 2k-1, देखो यही है। b2 क्या होगा, ओनली k-1, और b2 जो आपने लिखा वो हो गया k-1, और c2 क्या होगा, इस पूरे को जब इधर लाओगे इस तरफ, क्योंकि इक्वल के ये उधर, तो इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये c3 जो आएगा, यही मैं लिख दे रहा हूं, c3 इक्वल टू -2k+1। याद तक क्लियर हो गया भाई, कोई कंफ्यूजन मत रखिए, यही से मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि लिखता है एक बार। अब आ जाओ, ये क्या दिया था, ये लाइन 2 ये है, मतलब वो लाइन 1 हो गई, ये लाइन 2 हो गई, तो दोनों दिया था नो सॉल्यूशन, गिवन हियर नो सॉल्यूशन, कैसा था, नो सॉल्यूशन था। तो नो सॉल्यूशन के लिए आप जानते हो, सो a1 अपान a2 b1 अपान b2 एंड नॉट इक्वल हियर c1 अपान c2, ये कंडीशन होता है। तो a1 यहाँ क्या है, 3 था आपका, a2 क्या है, 2k-1 है, और b1 क्या है, ओनली 1, b2 क्या है, k-1, एंड नॉट इक्वल हियर c1 की वैल्यू क्या है, -1, और इसकी वैल्यू भी -2k+1। अब एक चीज देखो, यहां भी 3 चीजें बनी, तो इन तीनों में से किसको लेके चलोगे, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड, तो यहां वैल्यू निकालना है ना k की, तो ये लोगे तो नॉट इक्वल निकलेगा, तो इससे लेकर के सॉल्व करो, या दोनों से, जब 4 नंबर 4 मार्क्स के लिए आए हैं तो दोनों से सॉल्व कर दो। तो आ जाओ, मैं फर्स्ट और सेकंड से कर रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि 4 मार्क्स का है इसलिए दोनों कंडीशन करना पड़ेगा। तो यहां आ जाएगा 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो 3k-3 इक्वल टू 2k-1। इस 2k को जब इधर लाएंगे तो 3k-2k, -3 को उधर भेजो तो +3, सॉल्व किया आपने, ओनली k इक्वल टू कितना आ गया, 2। एक तो वैल्यू निकल है, एक और वैल्यू, क्योंकि आप यही भी करके छोड़ सकते हैं, लेकिन 4 मार्क्स का, इसलिए पूरा जो कंप्लीट पॉसिबिलिटी सॉल्यूशन होता है सारा आप करते हैं। तो यहां जब इसके लिए करोगे, आपने फिर लिख दिया फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो आपने लिखा 1/k-1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2k+1, लेकिन याद है नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल लगाना नहीं भूलेंगे। ये हो गया k-1, k को जब इधर लाएंगे तो 2k - k, और इसको जब उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा।
सब्ट्रैक्ट किया तो k नॉट इक्वल हियर -2, यानी k की वैल्यू 2 आएगी या k की वैल्यू -2 नहीं आ सकती। बस यानी दो सॉल्यूशन मिला, तो आप ये लिख दो, ये सॉल्यूशन आपका एग्जैक्ट होगा। लेकिन जब 4 मार्क्स का मैंने कहा है तो ये दो, तो आपका स्टूडेंट इस चैप्टर 3 से 1 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने कहा 4 कॉन्सेप्ट हैं आपके, 4 या 3 कॉन्सेप्ट, तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब ये आपने अगर कंप्लीट कर लिया तो 4 मार्क्स आपका कंफर्म, 4 क्या 6 मार्क्स कंफर्म। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ।